रात के अंधेरे में शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कई सालों से वहाँ कोई नहीं गया था, क्योंकि जो भी गया वह कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन 4 दोस्त राहुल, अंजलि, समीर और प्रिया अपने साहस की परीक्षा लेने के लिए वहाँ जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, हवा अचानक तेज चलने लगी। दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर घुसते ही समीर की टॉर्च बुझ गई। तभी खर 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 कुछ आवाज़ आई। सभी पीछे मुड़े, पर वहाँ कोई नहीं था। हवेली के अंदर चारों ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब चित्र बने हुए थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई उनकी परछाई के साथ खेल रहा हो। अचानक प्रिया को एक बंद दरवाजे के पीछे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कोई अंदर है, उसने कहा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला, और अंदर कुछ नहीं था। बस एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से उठा हो। तभी कट 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 दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और हवेली में अंदर छा गया। समीर ने जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि सामने दीवार पर एक बड़ा शीशा था। रुको, अंजलि ने कहा, इस शीशे में हमारी परछाइयाँ अलग दिख रही है। चारों ने ध्यान से देखा। उनकी परछाइयाँ मुस्कुरा रही थी, जबकि वे खुद घबराए हुए थे। अचानक शीशे से एक साया बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, तुम्हें अब मरना होगा। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद होते चले गए। एक पुरानी किताब फर्श पर पड़ी थी। प्रिया ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। जो भी इस हवेली में आएगा, उसे यहाँ के आत्माओं के साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। अचानक अंजलि ज़मीन पर गिर गई। उसके शरीर पर लाल निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। वह चीख रही थी, और उसकी आवाज़ें धीरे धीरे दबती चली गई। फिर वह शांत हो गई। उसकी आंखें पूरे सफ़ेद हो चुकी थी। राहुल और समीर घबरा गए। उन्होंने अंजलि को उठाने की कोशिश की, पर उसकी त्वचा बर्फ़ जैसी ठंडी हो चुकी थी। तभी कमरे की छत से एक डरावना चेहरा नीचे झुका। तुम सब मेरी दुनिया में आ चुके हो, अब बाहर नहीं जा सकते। राहुल ने प्रिया को हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागे। समीर पीछे रह गया। उसने पलट कर देखा। अंजलि अब उसके सामने खड़ी थी, पर यह अंजलि नहीं थी। उसका शरीर मुड़ने लगा, उसकी हड्डियाँ चटकने लगी, और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी आ गई। राहुल और प्रिया जैसे तैसे हवेली के आखिरी दरवाजे तक पहुँचे, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। तभी पीछे से समीर की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उन्होंने मुड़कर देखा। समीर को एक अदृश्य ताकत दीवार के अंदर खींच रही थी। उसकी आंखों में खून उभर आया था। उसने चिल्लाया हुए हाथ बढ़ाया, राहुल, प्रिया का मत छोड़ो मुझे। पर राहुल और प्रिया कुछ नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते समीर दीवार के अंदर समा गया। राहुल और प्रिया रोने लगे। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वे भागकर बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा। हवेली अंधेरी में खो गई थी। अचानक प्रिया ने कांपते आवाज़ में कहा, राहुल, हमारी परछाइयाँ कहाँ हैं? राहुल ने देखा, उनकी परछाइयाँ अब उनके साथ नहीं थी। पीछे हवेली की खिड़की से 4 साए उन्हें घेर रहे थे, और फिर सन्नाटा छा गया। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।